this video we are going to start new chapter, three-dimensional geometry. Three-dimensional geometry is totally based on concept of vectors. And in vectors we have studied how to represent octant, or we can say these three axes. थ्री डायमेंशन में जब हम x एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इजी टू रिप्रेजेंट. इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है. बट z एक्सिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन दिस टू डायमेंशनल पेज. ये जो सरफेस है, जो पेज है, दिस इज अ टू डायमेंशनल सरफेस. तो यहाँ थ्री डायमेंशनल सरफेस को शो करना थोड़ा मुश्किल होता है. दैट्स वाई वी यूज इंक्लिनेशन. ये जो हम z एक्सिस यहाँ शो कर रहे हैं, this z axis is not actually here. This z axis is vertically above, perpendicular to this page. अगर इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो ये कहीं 90 डिग्री पर होगा, कुछ इस तरह से इरेक्ट पोजीशन में. इस z एक्सिस के और x एक्सिस के बीच का एंगल इट मस्ट बी 90 डिग्री. एंगल बिटवीन y and z एक्सिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. So we say it is system of mutually perpendicular coordinate axis. ये तीनों ही एक राइट हैंडेड सिस्टम या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. इफ दिस इज x एक्सिस, दिस रिप्रेजेंट्स y एक्सिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स z एक्सिस. अब z एक्सिस हम शो नहीं कर सकते, सो वी आर शोइंग इट हियर. दिस इज z एक्सिस and all these three axes are mutually perpendicular. Mutually perpendicular means x axis is perpendicular to y axis, y is perpendicular to z axis and z is perpendicular to x axis. ये सब राइट एंगल पर है. इसको राइट हैंडेड सिस्टम से भी कह सकते हैं. राइट हैंडेड सिस्टम भी एक ही बात है. नाउ लेट्स कम टू बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन वेक्टर्स. सपोज देयर इज वन पॉइंट A in this 3D system and it is being represented by 2, 5 and 3. ये एक पॉइंट है. इसको अगर हम वेक्टर में लिखते हैं देन वी विल कॉल इट पोजीशन वेक्टर. और पोजीशन वेक्टर में ये होगा 2i कैप, 5j कैप एंड 3k कैप. नाउ आई एम टेकिंग अनदर पॉइंट B and if B is represented by 4, 4 and 5. Now we can say in 3D system, suppose this is system of line या segment joining these two point. मतलब अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो ऑब्वियसली एक लाइन बनेगी 3D में. वो कहीं भी डायरेक्शन पर हो सकता है. अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट आर इट्स डायरेक्शन रेशियोज. डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे. अब डायरेक्शन रेशियोज हम कर चुके हैं. The direction ratios of a vector are obtained by subtracting final point minus initial point. दोनों को आपस में subtract करने से हमें मिल जाते हैं. तो direction ratios of this AB will be, AB के direction ratios होंगे final minus initial, we can say 4 minus 2 x के drs along y axis 4 minus 5 along z axis 5 minus 3. यहां मैं कॉमा 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 लगाकर लिख रहा हूं और वेक्टर में हमने इसको i कैप, j कैप और k कैप लगाकर लिखा था. तो फर्क कुछ ज्यादा नहीं है. 3D और वेक्टर में कंसेप्ट सब वही रहेंगे, बट यहां हम i j k कैप कम यूज करते हैं और 3D सिस्टम में डायरेक्ट लिख देते हैं. दिस इज 2 minus 1 and 2. So hence we are getting these as DRs. ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज. बट अगर वेक्टर में करना होता, जैसा हमने पिछले चैप्टर में किया हुआ है, तो AB वेक्टर इज, इसको वेक्टर बना देते हैं. A से B तक अगर हम जा रहे हैं देन दिस वेक्टर वुड बी 2i कैप माइनस 1j कैप प्लस 2k कैप. तो देखिए दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है. डीआरस अगर हम 3D सिस्टम में डायरेक्शन रेशियोज लिख रहे हैं तो ये 3D सिस्टम में विदाउट आई जे के है. अगर हम वेक्टर सिस्टम में लिख रहे हैं इट इज अलोंग दीज आई जे के एंड वेक्टर्स के साथ आ रहा है. ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है. तो इस तरह से हम एक पॉइंट को वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं. सो दीज आर टू फॉर्म्स
ये फॉर्म है वेक्टर, देखते ही पता चल रहा है क्योंकि ये वेक्टर के आईजे के कैप के साथ है। और ये वाली जो फॉर्म है 2 - 1 और 2, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो कार्टेशियन फॉर्म में डीआरस डायरेक्ट हैं और वेक्टर फॉर्म में आईजे के साथ हैं। अब अगर क्वेश्चन यहाँ आता है फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑल्सो, तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम क्या करते थे, वी नीड टू मेक इट यूनिट वेक्टर। अब अगर इसको यूनिट वेक्टर बनाया जाए तो ये हो जाता है, इसका पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। ए बी मैग्नीट्यूड विल बी रूट ऑफ 4 + 1 + 4, दैट इज रूट ऑफ 9, वी आर गेटिंग 3। तो अब क्वेश्चन अगर आता है डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने के लिए, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, तो डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्ट होंगे DCs will be 2/3, -1/3 and 2/3। ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए हैं। तो देखें डायरेक्शन रेशियोज किस फॉर्म में थे, 3D सिस्टम में देखा जाए तो वैसे हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज एंड दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर की फॉर्म में चाहिए तो अगेन हम IJK अप्लाई कर देंगे। तो ये होते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस इन 3D सिस्टम। तो एक बेसिक बात याद रखें कि डायरेक्शन रेशियोज में हम IJK नहीं लगा रहे हैं 3D सिस्टम में, जो भी डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो है किसी में भी IJK नहीं लग रहा है, और वेक्टर फॉर्म में IJK लगाते हैं। बस यही बात है, कंसेप्ट सब वही रहने वाले हैं, कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है, नए कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ 3D सिस्टम के बेसिस पर एक्सरसाइज 11.1 यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन, वो एक बार पहले डिस्कस भी की जा चुकी है, दैट इज बेसिक। दिस इज अ बेसिक एक्सरसाइज, ये एक बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है, यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन। ये आप इसको कर चुके हैं, एक बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं, आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, नेक्स्ट कंसेप्ट विच कम्स अप इन 3D is concept of straight line, or we call it directly line. So new topic on 3D system will be line. अब हम line को समझेंगे, how to draw line and what is equation of line in 3D system. This is new topic for us. अब line का concept समझते हैं। line के लिए अगर हम एक point को consider करते हैं, suppose we are considering one point, तो एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू दिस पॉइंट। इफ वी थिंक अबाउट दिस पॉइंट, वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइट लाइंस विच कैन पास थ्रू दिस। एक लाइन ये गई है, एक लाइन ये गई है, एक लाइन ये गई है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में लाइन हो सकती है। एक पॉइंट से पास होने वाली लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस आर इनफाइनाइट। But if we are given a point along with one direction, अगर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है और साथ ही साथ इसी के साथ एक डायरेक्शन भी दे दी जाए कि डायरेक्शन इज फिक्स्ड, then how many lines can pass through that point? एक पॉइंट है और इस पॉइंट के साथ साथ ये कह दिया गया कि इस पॉइंट के साथ साथ इसकी डायरेक्शन, सपोज एंगल ही दे दिया गया, ये डायरेक्शन कोसाइंस इसके दे दिए गए कि डायरेक्शन कोसाइंस वही रखने हैं, देन हाउ कैन वी फाइंड डिफरेंट लाइंस? नो, नाउ लाइन इज फिक्स्ड। अब लाइन सिर्फ एक ही हो सकती है अगर इसकी डायरेक्शंस फिक्स कर दी जाए तो। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इफ वी आर गिवन 2 पॉइंट्स, 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। अब अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, then how many lines can pass through these 2 points? Only one line can pass through these 2 points. अब सिर्फ केवल एक ही लाइन यहां से पास ऑन हो सकती है, यहां से सिर्फ अब एक ही लाइन जाएगी, only one line can pass through this. So now we can see that line, for a line we need one point and one direction. इसका कोई एंगल, कुछ एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस, कुछ इस तरह का थीटा वगैरह फिक्स होना चाहिए, या फिर 2 पॉइंट दिए हुए होने चाहिए।
If we have 2 points, we can find equation of line. If we have 1 point and direction, we can find equation of line. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सिर्फ एक ही पॉइंट दे दिया जाएगा देन देयर आर इनफाइनाइट लाइन विच कैन पास थ्रू दिस. तो एक लाइन के लिए हमें पॉइंट और डायरेक्शन चाहिए होगी, या फिर जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है दिस कंसेप्ट, दैट मीन्स वी नीड 2 पॉइंट्स. या तो हमें 2 पॉइंट चाहिए लाइन के लिए, या फिर एक पॉइंट के साथ एक डायरेक्शन चाहिए. अब हम डायरेक्शन के कंसेप्ट को ही यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करने के लिए. सपोज नाउ वी आर कंसिडरिंग अबाउट लाइन. एक लाइन का मैं कंसेप्ट यूज करते हैं. जैसे कि ये एक पॉइंट है, सपोज 1 पॉइंट इज देयर, और ये एक इस पॉइंट से कोई पर्टिकुलर लाइन जा रही है. वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. अब इस लाइन का एक पॉइंट दे दिया गया. सपोज पॉइंट इज गिवन एज P एंड दिस इज, इसको A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A, एंड दिस इज x1, y1 एंड z1. We have to find equation of this line L, which is passing through point A and parallel to another line या another vector. इसकी डायरेक्शन या डायरेक्शन वेक्टर्स या डायरेक्शन रेशियोज हमें अलग से दिया गया है. सपोज एक अलग वेक्टर दे दिया गया, एंड इफ दिस इज डिनोटेड बाय वेक्टर B, और B के डायरेक्शन वेक्टर्स जो हैं दैट इज गिवन एज लाइक UI प्लस VJ प्लस WK. और A को अगर मैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखता हूं, देन दिस विल बी, सपोज दिस इज नाउ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. अब इस लाइन का मैं एक और पॉइंट ले रहा हूं. सपोज आई एम टेकिंग वन मोर पॉइंट P, एंड पॉइंट P इज वेरिएबल, so it is taken as x, y and z in this form. अब क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है दैट लाइन L is parallel to vector B and it is passing through this point A, और ये मैंने x, y, z एक वेरिएबल पॉइंट लिया. वेरिएबल पॉइंट का मतलब ये x, y, z कहीं भी हो सकता है. ये यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है. इस लाइन पर ये कहीं भी मूव कर रहा है. Any point of the line P, we can call it general point. जनरल पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ये लाइन पर कहीं भी लाई कर सकता है x, y, z. सो नाउ कंसीडर दिस. अब इस कंसेप्ट को हम समझते हैं. इस लाइन में मुझे एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि लाइन यहां से पास हो रही है. सेकेंड इंफॉर्मेशन गिवन है इट इज पैरेलल टू दिस, मीन्स इसकी डायरेक्शन फिक्स कर दी गई. अब ये A और P, अगर मैं AP का वेक्टर बनाना चाहूं, what will be vector AP? Obviously final minus initial कर लेते हैं, so it will be x minus x1 I cap, y minus y1 j cap plus z minus z1 k cap. ये एक वेक्टर आ गया है AP वेक्टर. Now we have learnt in vectors कि if two vectors are parallel then one vector is lambda time of other vector. हम यहां कह सकते हैं since B vector is parallel to this line, we can say AP vector is per lambda times of B vector. AP is lambda time of B. Why? क्योंकि ये B vector इसी के parallel है. अब AP vector क्या है, हमने अभी बनाया है. AP is lambda times of B, that means x minus x1 I cap plus y minus y1 j cap plus z minus z1 k cap is equals to lambda times of B, which is x1 I cap plus, sorry ये u होगा, ui cap plus vj cap plus wk cap. ये एक लाइन का ही कंसेप्ट है. यही इक्वेशन ऑफ लाइन भी है.
अब अगर इस वेक्टर को ओपन कर दिया जाए तो यहाँ दो वेक्टर बन सकते हैं. आई कैन राइट इट एज xi प्लस yj प्लस zk. एक वेक्टर माइनस कॉमन ले ले तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ui कैप प्लस vj कैप प्लस wk कैप. ये एक लाइन से ही डराइव हुआ है एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन. अब इस इक्वेशन ऑफ लाइन में इसको हमने a वेक्टर से डिनोट किया है. इस p पॉइंट को, जो कि एक वेरिएबल पॉइंट है, इसको मैं अगर r वेक्टर से डिनोट करता हूं, सो r वेक्टर इज xi प्लस yj कैप प्लस zk कैप. ये एक r वेक्टर से डिनोट किया गया xi कैप, yj कैप, zk कैप, p वाला पॉइंट. सो नाउ इफ वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू दिस सिंबॉलिक फॉर्म, अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लेकर आते हैं तो जो पहला वेक्टर है दिस इज r वेक्टर, दूसरा वेक्टर है ये वाला, दिस इज a वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ये वेक्टर है, दिस इज b वेक्टर. सो दिस वे वी हैव इक्वेशन ऑफ लाइन एज r वेक्टर माइनस a वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम ऑफ b वेक्टर. यही है इक्वेशन ऑफ लाइन. हमने इक्वेशन ऑफ लाइन को डराइव कर दिया है. वी कैन से r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b. ये जो हमने इक्वेशन लिखी है दिस इज इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म. r इक्वल्स टू लैम्डा b, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म. ये लाइन की इक्वेशन है. अब इस लाइन की इक्वेशन को हम फिर से कंसीडर करते हैं. इन दिस लाइन r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b. व्हाट इज r? r इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, वी कॉल इट जनरल पॉइंट. ये पॉइंट p था, ये r वेक्टर था. इट इज मूविंग एनीवेयर, इट कैन रिप्रेजेंट एनी पॉइंट. व्हाट इज a? a इज फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन का ही एक कोई पॉइंट है. व्हाट इज b वेक्टर? b वेक्टर इज अ डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन, जो इस लाइन के पैरेलल है. वो लाइन के बाहर भी हो सकता है, लाइन के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन तो कहीं भी हो सकती है. पैरेलल वेक्टर यहां भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है. लैम्डा क्या है? लैम्डा इज एनी कांस्टेंट. लेट्स कंसीडर इट अगेन. नाउ कंसीडर अगेन इक्वेशन ऑफ अ लाइन. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन? Equation of line in vector form is represented as r vector equals to a vector plus lambda times of b vector. This is what we have derived just now. अभी हमने derive किया है. r equals to a plus lambda b. अब यहाँ पर ये सब क्या है, इनको फिर से डिफाइन कर देते हैं. Where यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स क्या क्या हैं? r cap is general point. We are representing it by xi plus yj plus zk. ये क्या है? This is a general point. ये एक जनरल पॉइंट है. जनरल पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इट इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन. ये लाइन का ही कोई एक पॉइंट है. वेयर a is x1 i cap, y1 j cap plus z1 k cap. This is a line from which line passes. Line pass हो रही है, passing point of the line, or we can call it a fixed point. ये एक fixed point है. ये लाइन का कोई एक fixed point है. And what is vector b? Vector b जिसको हमने अभी ui plus vj plus wk से रिप्रेजेंट किया. This is direction of the line. We call it direction vector. Direction vector या direction of the line. अब डायरेक्शन ऑफ द लाइन वेक्टर पर भी हो सकती है और वेक्टर के कहीं बाहर भी हो सकती है, बियॉन्ड भी हो सकती है. इसको एक बार फिर हम समझ लेते हैं डायग्राम की हेल्प से. सपोज दिस इज अ लाइन which is passing from a fixed point a vector which is parallel to another vector. इसका पैरेलल वेक्टर कहीं भी हो सकता है. We are taking this as parallel vector, vector b. Now if this is vector b which is parallel to given line or required line,
इस लाइन के पैरेलल है। ये लाइन की इक्वेशन है जो हमें फाइंड करनी है। R इज एनी पॉइंट हेयर, ये कहीं फिक्स नहीं है। R इज मूविंग पॉइंट, वी कैन से इट कैन मूव एनीवेयर। ये वेरिएबल पॉइंट है, जनरल पॉइंट है। सो R इज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। A is fixed point x1i, y1j एंड z1k। ये R हो गया, ये A हो गया, और B is ui प्लस vj प्लस wk। सो एक लाइन के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए। R इज अननोन, वो अननोन ही रहेगा, यानी कि जनरलाइज्ड फॉर्म में ही रहेगा। तो ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाती है। अब इसको फिर से हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ये तो सिंबॉलिक फॉर्म थी, अब इसको हम वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। सिंस R वेक्टर इज इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B, R वेक्टर इज xi yj प्लस zk। अभी हमने इसका डेरिवेशन किया था, अब हम इसको जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि एक वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखा जा रहा है। तो ये एक फॉर्म हो गई है, कार्टेशियन फॉर्म। लैम्डा इज एनी कांस्टेंट हियर, इट मे बी एनी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि सिर्फ रेशियो में है। रेशियो तो लैम्डा टाइम, जैसे हमने वेक्टर्स में पढ़ा है, एक वेक्टर के पैरेलल दूसरा वेक्टर चाहिए तो किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वही कांस्टेंट है। सो दिस इज ui प्लस vj प्लस wk कैप। अब इस वेक्टर फॉर्म को ही देखें। सपोज आई एम सिंप्लीफाइंग दिस राइट हैंड साइड, इफ आई सिंप्लीफाई इट्स राइट हैंड साइड, इट इज x1 प्लस लैम्डा u i कैप, y1 प्लस v j कैप, z1 प्लस w k कैप, and this side is xi yj and zk. Now if I equate their real parts, coefficients of I cap, j cap and k cap, equating their coefficients, so we can say, क्योंकि दोनों वेक्टर इक्वल है, यहाँ भी एक वेक्टर है, यहाँ भी एक वेक्टर है। अब इनके कोफिशिएंट्स ऑफ i, कोफिशिएंट ऑफ i राइट हैंड साइड में है x1 प्लस लैम्डा u और लेफ्ट हैंड साइड में है x ओनली। सिमिलरली इफ वी इक्वेट कोफिशिएंट्स ऑफ j कैप, j का कोफिशिएंट यहाँ y है और यहाँ पर y1 प्लस v है। सिमिलरली थर्ड कोफिशिएंट which is coefficient of k is z here and it is z1 plus w here. So just equating these coefficients, अगर हम इनको equate करते हैं, then what we are getting? We are getting x equals to x1 plus lambda u, ये आता है, y equals to y1 plus lambda v and z equals to z1 plus lambda w। ये जो एक्स वाई जेड हमने फाइंड किए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्स वाई जेड तो एक वेरिएबल पॉइंट है, आर वेक्टर है, जनरल पॉइंट है। ये अब वही कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं इन जनरल फॉर्म। इन एक्स वाई जेड को हम कहेंगे जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन, जनरल पॉइंट या जनरल कोऑर्डिनेट्स। ये जनरल कोऑर्डिनेट्स क्यों हैं? क्योंकि ये अभी अननोन है, फिक्स नहीं है, ये एक्स वाई जेड की फॉर्म में है। ये हमने जनरल फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट किया है। दीज आर जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन लाइन। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूं और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करता हूं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ लैम्डा? वैल्यू ऑफ लैम्डा इज x माइनस x1 अपॉन u। यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो y माइनस y1 अपॉन v। थर्ड इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो z माइनस z1 अपॉन w। ये सभी लैम्डा की वैल्यू है, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा। सो वी कैन से ऑल दीज आर इक्वल, ऑल दीज आर वैल्यूज ऑफ लैम्डा। अब यहां ये भी एक इक्वेशन ही बनी है, और ये जो इक्वेशन बन गई है, दिस इज अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ दिस लाइन इज इन कार्टेशियन फॉर्म। अब ये एक लाइन की इक्वेशन बन गई है
और ये जो लाइन की इक्वेशन बनी है वी कॉल दिस इज इन कार्टेशियन फॉर्म। ये जो मैंने अभी बॉक्स बना दिया है, जो बॉक्स में रिप्रेजेंट किया है, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ये जो हमने r इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा भी लिखा है, दिस इज वेक्टर फॉर्म, और ये जो मैंने अभी लिखा है दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन है, और जो हमने पहले लिखा था r वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी, दिस इज वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म है। तो इस तरह से हमने दो लाइन समझ ली हैं, एक वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, एक लाइन की वेक्टर फॉर्म, और एक कार्टेशियन फॉर्म। सो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी अगर लिखा जा रहा है तो ये वेक्टर फॉर्म है। और अगर हम लेमडा की फॉर्म में, यहाँ लेमडा लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये लिखना होता है, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म आ गई है। दोनों फॉर्म को समझ लें कि यहाँ पर किस वेक्टर को हम कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन दिस फॉर्म आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी, दिस इज जनरल वेक्टर, दिस इज पासिंग पॉइंट, दिस इज डायरेक्शन, लेमडा इज एनी कांस्टेंट। और कार्टेशियन फॉर्म में देखें तो एक्स वाई जेड जनरल कोऑर्डिनेट्स, x1 y1 z1 आर पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन, एंड u v w आर डायरेक्शन वेक्टर्स, या ये b वेक्टर डायरेक्शन के कोफिशिएंट्स थे। तो ये कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म आ गई है। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे हम इसके कंसेप्ट को और बेटर समझ पाएंगे। नाउ एग्जांपल नंबर 1, सपोज वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is passing through one given point, एक पॉइंट गिवन है 2 1 3, and which is parallel to vector, पैरेलल के लिए हमें एक वेक्टर गिवन है, पैरेलल टू वेक्टर 2i प्लस 4j माइनस 3k। ये हमें एक वेक्टर गिवन है, इसको मैं 8 ले लेता हूं। अब इसको देखें 2i प्लस 4j माइनस 8k, ये एक वेक्टर दिया हुआ है। अब हमें इसकी इक्वेशन चाहिए। फॉर एन इक्वेशन ऑफ वेक्टर वी नीड r इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी, एक पासिंग पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए। यहाँ हमें लाइन का पासिंग पॉइंट दिया हुआ है और डायरेक्शन भी गिवन है। सो सॉल्यूशन आंसर विल बी, यहाँ पर देखें तो r वेक्टर तो हमेशा r जनरलाइज रहता है, इसका हमें कुछ नहीं पता होता, जनरल फॉर्म में रहता है। दिस इज ए वेक्टर, पासिंग पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन तो ये है r इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी। तो r इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी में r की वैल्यू हम कभी पुट नहीं करेंगे, r विल रिमेन एज इट इज। वेक्टर a इज दिस वन, इसको वेक्टर बना देते हैं 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन। पैरेलल इस वेक्टर के, तो यही इसकी डायरेक्शन हो गई। डायरेक्शन वेक्टर हो गया है 2i प्लस 4j माइनस 8k। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसको इसी फॉर्म में छोड़ देंगे, ये एक वेक्टर फॉर्म में है। दिस इक्वेशन ऑफ लाइन इज इन वेक्टर फॉर्म। नाउ इफ यू नीड टू राइट इट इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म हमने अभी किया है, यहाँ लिखा भी हुआ है। इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, पहले इसको एक्स वाई जेड बना देते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो 2 प्लस 2 लैम्डा आई कैप 1 प्लस 4 लैम्डा, मतलब ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया और आई वालों को ऐड किया, जे को ऐड किया और के टर्म्स को ऐड किया। दिस इज 3 माइनस 8 लैम्डा के कैप। यहां से अगर हम अब आई जे के को इक्वेट करते हैं तो x आ रहा है 2 प्लस 2 लैम्डा, y इज 1 प्लस 4 लैम्डा, एंड z इज, z कोऑर्डिनेट आता है 3 माइनस 8 लैम्डा। ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वी कॉल देम जनरल पॉइंट्स या जनरल कोऑर्डिनेट्स। ये जनरल पॉइंट है लाइन का। अब इन सबसे लैम्डा की वैल्यू फाइंड की जाए तो x माइनस 2/2, सेकेंड से लैम्डा की वैल्यू फाइंड की जाए तो y माइनस 1/4, और थर्ड से लैम्डा की वैल्यू फाइंड की जाए तो z माइनस 3/4।
-8। ये है कार्टेशियन फॉर्म। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन क्वेश्चन में मेंशन भी होता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म। तो हमें दोनों फॉर्म लिखनी होंगी। ये जो हमने फॉर्म अभी लिखी है, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन फॉर्म में है। और ये जो फॉर्म लिखी थी इसको यहीं छोड़ देंगे, वेक्टर फॉर्म में। ये हमारी वेक्टर फॉर्म आ गई है, ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है। अब वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में आप कंपेयर भी कर सकते हैं, और ये जनरल पॉइंट नहीं भी फाइंड करेंगे तो आगे आगे आप डायरेक्ट भी लिख पाएंगे। देखिए जो डायरेक्शन वाले पॉइंट है 2, 4, -8, ये कहाँ है? ये डिनोमिनेटर में है। और जो पासिंग पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट कहाँ है, वो कहाँ है? वो न्यूमरेटर में है विद सब्ट्रैक्शन। 2 प्लस का है तो यहाँ -2 आ गया, यहाँ +1 है तो यहाँ -1 आ गया, यहाँ +3 है तो यहाँ -3 आ गया। तो इस तरह से हम वेक्टर को, एक लाइन को वेक्टर फॉर्म में या फिर कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं। Now let's take an example. If we have to convert given line in vector form, ये कार्टेशियन फॉर्म में हमें एक लाइन गिवन है और हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं दीज आर डायरेक्शन ऑफ द लाइन, ये डायरेक्शन वेक्टर है, बी वेक्टर है, और जो ऊपर माइनस में दिया हुआ है दिस इज पासिंग पॉइंट। मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? देखें, आर वेक्टर इक्वल्स टू, एक वेक्टर यहां आएगा प्लस लैम्डा, एक वेक्टर यहां आने वाला है। जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सब यहाँ होंगे, बट बिफोर दैट वी शुड चेक ये जो x, y और z है इनका कोफिशिएंट सबका 1, 1, 1 है या नहीं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो कार्टेशियन फॉर्म थी वो ये थी, x माइनस x1 अपॉन यू इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन v इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन w। दिस इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। ये कार्टेशियन फॉर्म है और वेक्टर फॉर्म है r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। यहाँ पर r वेक्टर है, जनरल पॉइंट, जनरल वेक्टर, a इज पासिंग पॉइंट, पोजीशन वेक्टर, b इज डायरेक्शन वेक्टर, लैम्डा इज एनी कांस्टेंट। यहाँ पर x1, y1, z1 है पासिंग पॉइंट, लाइन का पासिंग पॉइंट जहां से लाइन पास हो रही है। पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन इज x1, y1 और z1। तो ये पासिंग पॉइंट हो गया है x1, y1, z1। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर u, v एंड w। ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन इज x, y एंड z। ये जनरल पॉइंट है। तो x, y, z हमेशा चेक करना चाहिए वेदर देयर कोफिशिएंट्स आर 1 और नॉट। ये सभी पोजीशन पॉजिटिव फॉर्म में भी होने चाहिए, x, y और z, और इन सबका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर ये पोजीशन, इनका कोफिशिएंट वेक्टर जो कोफिशिएंट्स है वो 1 है और पॉजिटिव भी है, तो हम यहां से डायरेक्टली पिक कर सकते हैं। 3, 4 और 7, 3i, 4j और 7k, और यहां पर माइनस के साथ है तो साइन चेंज करेंगे, दिस इज 2i। ये प्लस में है क्योंकि मेन इक्वेशन में माइनस होता है तो साइन चेंज कर दीजिए, माइनस का 5j और प्लस का 6k। मतलब हमें जो साइन यहां दिया हुआ उसको चेंज करना है। ये तो वह डायरेक्ट लिखने का तरीका। जो ऊपर माइनस में है उन सबको पासिंग पॉइंट बना दीजिए, पोजीशन वेक्टर बना दीजिए। जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो सब यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। बट फॉर्मली अगर इसको करना होगा तो हम अपने उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने वेक्टर से कार्टेशियन में बदला था, उसको भी समझ लेते हैं। नाउ इफ दिस इक्वेशन इज गिवन इन दिस फॉर्म, इसको पहले लैम्डा के इक्वल लिखा जाए तो x माइनस 2/3 इक्वल्स टू y प्लस 5/4 इक्वल्स टू z माइनस 6/7 है। इन सबको इक्वल्स टू लैम्डा लिखा गया। तो x, y, z की वैल्यू फाइंड करते हैं। x आ रहा है, अगर इसको लैम्डा के इक्वेट किया तो 3 लैम्डा प्लस 2, y इज 4 लैम्डा माइनस 5 एंड z वेक्टर इज, z पॉइंट इज 7 लैम्डा प्लस 6। ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में आ गया है। नाउ वी कैन राइट इट एज, एक वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं, xi प्लस yj प्लस zk इक्वल्स टू 3 लैम्डा प्लस 2i, 4 लैम्डा माइनस 5j प्लस 7 लैम्डा प्लस 6k। अब इसके ij के इन ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए और वेक्टर बना दीजिए। फर्स्ट इज r वेक्टर,
आर इज ऑलवेज XY फॉर्म, जनरल पॉइंट बोलते हैं, जनरल पॉइंट वेक्टर बोलते हैं। अब मैं विदाउट लैम्डा वाले पहले ले रहा हूं, तो 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप फर्स्ट वेक्टर। अब बाकी के लैम्डा वाले ले रहे हैं और लैम्डा कॉमन ले लिया गया, तो 3i कैप प्लस 4 लैम्डा प्लस 4j प्लस 7k, ये एक वेक्टर आ गया है। सो दिस इज वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म आ गई है। तो ये वेक्टर फॉर्म तो मैंने प्रॉपर फाइंड करके दिखाई है कि आपको कैसे करना होगा। ये जो वेक्टर फॉर्म है इक्वल टू लैम्डा लिखा और इसको करके दिया। बट डायरेक्टली हम आगे आगे क्वेश्चंस में इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो मैंने पहले ही कंपेयर कर दिया था। आर वेक्टर इक्वल टू 3 4 7 यहाँ आ गए हैं और ये 2 -5 और 6 साइन चेंज किया और यहाँ लिख दिया दिस इज डायरेक्शन वेक्टर। बट जब आप डायरेक्ट लिखेंगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि x, y और z ये तीनों के कोफिशिएंट +1 होने चाहिए। मतलब कोफिशिएंट के आगे माइनस साइन भी नहीं होना चाहिए, कोई नंबर भी नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो हमें वो हटाना पड़ेगा। एग्जाम्पल 3 समझते हैं। वी हैव टू कन्वर्ट दिस गिवन लाइन इन वेक्टर फॉर्म। इसको वेक्टर फॉर्म में करना है, बट वी नो दैट वेक्टर नोटेशन इज x माइनस x1 बाई यू इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई v इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई w। अब इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो x, y और z इनके कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। यहाँ तो 2 लगा हुआ है, ये 1 नहीं है। ये y का कोफिशिएंट 1 है, ये ठीक है। z का कोफिशिएंट माइनस है, माइनस में दिया हुआ, ये भी ठीक नहीं है। तो ये वाला पार्ट अभी स्टैंडर्ड नोटेशन में नहीं है, z वाला पार्ट भी अभी स्टैंडर्ड नोटेशन में नहीं है। इनको स्टैंडर्ड नोटेशन में लाने के लिए यहाँ 2 का कोफिशिएंट 2 को हटाना है, 1 लाना है। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, दोनों को 2 से डिवाइड किया तो x माइनस 2 बाय 3 बाई 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। y वाला पार्ट बिल्कुल ठीक था। z वाले पार्ट में माइनस साइन की दिक्कत है, माइनस नहीं होना चाहिए। सो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय -1, ये हो गया z माइनस 5 अपॉन -4। तो ये 2 हटाने के लिए ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया, ये ठीक था, यहाँ कोई चेंज नहीं किया। यहाँ ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई किया। नाउ दिस इज इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमें चाहिए थी, ये एग्जैक्टली वही आ गई है। नाउ वी कैन डायरेक्टली राइट दिस इक्वेशन। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2i प्लस 3j प्लस 5k। ये पोजीशन वेक्टर यानी कि पासिंग पॉइंट है 2, 3 और 5। माइनस तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता ही है, प्लस लैम्डा। अब वेक्टर्स डायरेक्शन वेक्टर 3/2i प्लस 2j और -4k। Here this is A, this is B वेक्टर। तो ये एक वेक्टर फॉर्म आ गई है। वेक्टर फॉर्म क्या है? R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B। तो ये वेक्टर फॉर्म आ गई है। सो यहाँ आज हमने इस वीडियो में एक वेक्टर फॉर्म को समझा, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन, और एक कार्टेशियन फॉर्म को समझा। अभी आप इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, इसके कंसेप्ट को समझें। आगे के वीडियोस में हम और कंसेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे। फिलहाल वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में आपस में कन्वर्जन और कार्टेशियन फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन ये भी समझ लें। इन पर बेस्ड आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक आप कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक you can try them all. These are based on the concept which we have discussed, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं उसी के कंसेप्ट पर बेस्ड है। लाइन की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। That's it in this video. Thank you very much.